आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अवनीश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं अवनीश जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल सके। अवनीश जी बताते हैं कि 18 दिसंबर साल 2006 यह वो वक्त था जब तकरीबन 15 साल के बाद मैं अपने कज़न ब्रदर के प्रमोशन पार्टी में हिमाचल जा रहा था, और वो भी बाय रोड। माँ और मेरी छोटी बहन पहले ही जा चुकी थी और मैं और मेरे पापा बाद से जा रहे थे। जब हम लोग ग्वालियर से निकले थे तब सुबह के 10 बज रहे थे और अब शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे और अंधेरा होने को आया था। पापा काफ़ी देर से कार ड्राइव कर रहे थे, जिस वजह से अब उन्हें नींद आने लगी थी, पर मैं किसी तरह से पापा को जगाए हुए था। हम बीच बीच में हाईवे से सटे ढाबों पर रुकते जा रहे थे ताकि हमें ज़्यादा थकान महसूस ना हो। अब हम लोग हाईवे में एक अलग सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ जा रहे थे। उस सुनसान रास्ते पर सिवाय हमारे कोई परिंदा भी नहीं था। ठंड का मौसम होने के कारण पूरे सड़क पर धुंध यानी कोहरा छाया हुआ था, और ऐसे में हम लोग घर के बजाय अस्पताल नहीं जाना चाहते थे, जिस वजह से पापा काफ़ी धीरे और संभल कर कार ड्राइव कर रहे थे। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमने सामने सड़क पर एक आदमी दिखा। ठीक से देखने पर तो उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो हाथ हिलाकर कार रोकने का इशारा कर रहा था। उसके इस इशारे को समझते हुए पापा ने कार को ठीक उसके पास रोका। कार रुकते ही वो आदमी हड़बड़ाते हुए कार में आकर बैठा और बोला, भाई साहब मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। जिस पर पापा ने बोला, अरे पर हुआ क्या है भाई साहब, आप इतने डरे क्यों हैं? इस पर उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा, वो सब मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप यहाँ से चलो। लिहाजन पापा ने परिस्थिति को समझते हुए वहां से कार निकालना ही सही समझा। अभी हम लोग वहां से कुछ दूर ही गए होंगे, तभी पापा ने कार रोकते हुए पूछा, भाई साहब अब तो बताइए आखिर हुआ क्या है? इस पर उस आदमी ने कहा, वो क्या हुआ कि मैं उधर से गुजर रहा था, तब एक औरत मेरी कार के सामने आई, कार को रुकवाया और कहा कि मेरे पति की तबीयत काफ़ी ख़राब है, क्या आप उन्हें ज़रा अस्पताल छोड़ देंगे? जिस पर मैं हाँ बोलते हुए उस औरत के पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर जाने पर मुझे पता चला कि वो औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर रोड पर पहुँचा था और इतने में ही आप लोग आ गए। पहले तो हमें उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था, जिस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना एक बार चलकर उस चुड़ैल को देखा जाए। हम लोग उस आदमी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाते ही हमने जो देखा उसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चुड़ैल पेड़ से उल्टा लटके हुए थी। उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि डर से हमारे हाथ पांव वहाँ जम से गए थे। किसी तरह हम लोग छुपते छुपाते कार में आए, जिसके बाद पूरे सफ़र के दौरान हम डरते रहे और घर जाकर ही हमने राहत की सांस ली। आज इस घटना को 14 साल बीत चुके हैं, पर इस घटना को याद करते ही आज भी मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी अवनीश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई किस्से कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।